अब ट्रंप क्या कह रहा है, ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई और पुतिन भी ट्रंप को इतना ट्रस्ट नहीं करता है, वो अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करता है। यहां पे बात हुई है कि साहब देखिए, आप एक काम करिए, जो क्रिटिकल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां से बिजली पैदा होती है, जहां पे यूरेनियम है, आप उसके ऊपर बमबारी मत करो प्लीज, उसके ऊपर बमबारी मत करो। और एक 30 डेज का हम ट्रूस करते हैं, 30 डेज के लिए हम युद्धबंदी करते हैं कि कोई लड़ाई नहीं होगी 30 दिन तक, ना आप उनके ऊपर अटैक करोगे ना वो आपके ऊपर करेंगे, फिर हम फिगर आउट करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, पर 30 दिन के लिए लड़ाई बंद कर दो। लेकिन प्रॉमिस करने के बाद भी रशिया ने यूक्रेन के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। और यह हमला किया क्यों रशिया ने इसलिए हमला किया क्योंकि रशिया कहता है मैं भरोसा नहीं। दोस्तों ये बात है, मैं भी कहता हूं ना कि मुझे भरोसा नहीं है अमेरिका पे। अमेरिका के वेपन्स बेस्ट हैं वर्ल्ड में, अमेरिका की नीयत में खोट है। मैं अक्सर ही कहता हूं, आपने नोट करा होगा, वही चीज रूस कह रहा है कि यार बातचीत तो ठीक है ट्रंप के साथ, हमें विश्वास नहीं है इसके ऊपर। सबसे पहले रशिया की एक शर्त है कि सबसे पहले यूक्रेन को जो तुम हथियार दे रहे हो, द वेपन्स दैट यू आर सप्लाइंग टू यूक्रेन, मिलिट्री एड जो तुम दे रहे हो, वो उसको जीरो करो पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है, अमेरिका ने जीरो कर दी, करे यूरोप को भी बोलो जीरो करे। देखिए ना, बात यह होती है कि आज की तारीख में जेलेंस्की हार रहा है, और जब कोई हार रहा होता है तो उसकी राय भी नहीं ली जाती, जबकि उसी के देश का भविष्य सेटल हो रहा है। आज की तारीख में दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये आपस में डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा तुम एक काम करना, तुम इतनी जमीन रख लो लेकिन तुम लड़ाई बंद कर लो। वो कह रहे हैं नहीं इतनी जमीन नहीं, मैं तो इतनी और लूंगा। दोनों में बात, अच्छा जिसकी जमीन है वो उस कमरे में है ही नहीं, उससे कोई नहीं पूछ रहा कि भाई तेरी जमीन के बंटवारे के बारे में बात कर रहे हैं, तू भी आके बैठ ले, तेरी कोई राय होगी तो बता दे। उससे राय भी नहीं पूछ रहा कोई। क्यों? क्योंकि वो पैसे मांग मांग के लड़ाई लड़ रहा था जेलेंस्की आज तक। और जो अपने हथियारों से लड़ता नहीं है, मांगे के हथियारों से लड़ता है दोस्तों, उसकी इज्जत नहीं होती है। आज की तारीख में रूस ये कह रहा है वी डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन। यार सबसे पहले जितनी भी फंडिंग है जो नेटो कंट्रीज कर रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी फंडिंग कर रही हैं, दे शुड ऑल मेक दैट एब्सोल्युटली जीरो। बंद करो फंडिंग है, जो मिलिट्री एड है आपकी यूक्रेन को, जो आप हथियार भेज रहे हैं, सब बंद करो, हम तब बात करेंगे। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि सब बंद करो, मतलब खुद का तो बंद कर दे अमेरिका, लेकिन अमेरिका किस किस से बोलेगा यार, ये सोचो जरा। फ्रांस से बोलेगा बंद कर दो, जर्मनी से बोलेगा बंद कर दो, इटली से बोलेगा बंद कर दो, यूके से बोलेगा बंद कर दो, कुछ लेवल तक तो बोलेगा बंद कर दो, लोग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि भाई ने सबको तो टैरिफ की धमकी दे रखी है। आज की तारीख में अगर कनाडा यह कहता है कि मैंने 10 अरब कैनेडियन डॉलर देने हैं यूक्रेन को, ट्रंप की बात मानेगा? ट्रंप तो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोक दूंगा। ट्रंप ने सबसे लड़ाई मोल ली है, अब कोई इसकी बात नहीं मान रहा। अब ट्रंप ये तो नहीं कह सकता ना कि अगर तुमने यूक्रेन की फंडिंग करना बंद नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ, ये तो नहीं कह सकता। ये तो कोई भी, नोबडी विल अंडरस्टैंड दिस, नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। अब ट्रंप इस बात पे हो गया कि दूसरों पर प्रेशर डाल रहा है, लोग उसका प्रेशर लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तुम फ्रॉम अ मॉरल पर्सपेक्टिव, यू आर रॉन्ग। लोग ये कह रहे हैं ट्रंप से कि आपकी मोरालिटी में खोट है। ट्रंप कह रहा है कि मेरी को मोरालिटी है ही नहीं यार। ट्रंप कह रहा है कि जो फायदा होगा अमेरिका का वो मेरा फायदा है, कहानी खत्म हो गई, मुझे इतना ही सुनना है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर अमेरिका का फायदा तो आप देखो, आपको तो हमने मना नहीं करा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो अमेरिका का फायदा है वो इटली का भी फायदा है, जो अमेरिका का फायदा है वो जर्मनी का फायदा है, या अमेरिका का फायदा फ्रांस और इंग्लैंड का फायदा, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यूक्रेन को लेकर दोस्तों डिफर कर रहा है वर्ल्ड में। अब दुनिया कह रही है 2 कदम पीछे, कह रहे नहीं यार, अच्छा ऐसा है क्यों? मैं ये भी आपको समझाता चलूं ना, ऐसा है क्यों, यूरोप क्यों अड़ रहा है इस पे। जहां पे लड़ाई चल रही है वो जगह हजारों किलोमीटर दूर है अमेरिका से, एंड अमेरिका इज प्रोटेक्टेड बाय द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। अमेरिका इज वेल इंसुलेटेड। अमेरिका की ना मैक्सिको से लड़ाई है जो इसके साउथ में, ना कनाडा से लड़ाई है, वो ठीक है तू मैं टैरिफ ट्रेड ये सब, तुमसे लकड़ी नहीं खरीदेंगे, तुमसे प्लास्टिक नहीं खरीदेंगे, तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, तुमसे गैस नहीं खरीदेंगे, तुमसे शराब नहीं खरीदेंगे, तुमसे तंबाकू, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कलमे उंगली वाली लड़ाई नहीं है इनके साथ, कोई बॉर्डर इशू नहीं है इनके साथ, ये सब कुछ भी नहीं है। और वहां से लड़ाई जो यूक्रेन में चल रही है, विच इज ईस्टर्न यूरोप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, वहां अमेरिका से बहुत दूर है। लेकिन यहां पूरा यूरोप कह रहा है कि यार आज की तारीख में अगर हमने पुतिन को बोल दिया ओके बॉस डन नो प्रॉब्लम, राइट। आज की तारीख में ये लोग क्यों चिपके हैं यूक्रेन से आपको पता है? इसलिए नहीं कि इनको यूक्रेन से मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बहुत ज्यादा इश्क है, नो, ये इसलिए चिपके हुए यूक्रेन से क्योंकि अगर आपने परमिट कर दिया पुतिन को कि यूक्रेन को आप निगल लो, उसकी टेरिटरी को, उसकी जमीन को रूस में शामिल कर दो, तो हुज नेक्स्ट? अगला कौन है? यही सब तो नेक्स्ट है।
ये क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये इसीलिए लड़ रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन की फंडिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि इनको पता है कि अगर यूक्रेन गिरता है, इफ यूक्रेन फॉल्स, अगर यूक्रेन तबाह बर्बाद हो जाता है, यूक्रेन के इलाके पे रूस अगर कैप्चर कर लेता है पूरा का पूरा इलाका यूक्रेन का, तो वहां से फिर बाकी यूरोप कितनी दूर है? ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो घुस ही गया ना फिर वो। ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो रशिया है ही आज की तारीख में। फिर ईस्ट से सेंट्रल यूरोप कितनी दूर है? नॉर्दर्न यूरोप कितनी दूर है? सदर्न यूरोप कितनी दूर है? वेस्टर्न यूरोप कितनी? इट्स नॉट वेरी फार अवे। यूरोप बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट दैट बिग। एक से दूसरे देश में जाने में कई कई जगह तो 5 से लेकर 8 घंटे लगते हैं, इतना छोटा है यूरोप। कुछ कुछ देश हैं जी 5-6 घंटे ड्राइव करा खट से दूसरे देश में चले गए। ये है चक्कर। और सब लोग डरे हुए हैं कि इफ यूक्रेन फॉल्स वी आर नेक्स्ट, तो इसलिए सब लोग पुश बैक कर रहे हैं। ये सेंसिटिविटी ट्रंप समझने को राजी नहीं है। इन सब के एंड में सिर्फ एक बात सामने आती है दोस्तों कि ज़ेलेंस्की जो है अब बहुत असहाय किस्म का महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया को बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल रहे रूस के खिलाफ, तुम क्यों कदम नहीं उठा रहे रूस के खिलाफ। आज की तारीख में ज़ेलेंस्की अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है, यही भू राजनीति और कुछ नहीं है। आज से 3 महीना पहले पुतिन अलग थलग था, पुतिन के नाम पे वारंट था, अरेस्ट वारंट। ये ज़ेलेंस्की का ही करवाया हुआ था, जो बाइडेन का करवाया हुआ था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आपने एक देश के राष्ट्रपति के खिलाफ आपने अरेस्ट वारंट निकाला कि अगर पुतिन इस देश में गया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुतिन को हिरासत में ले लिया जाएगा। जस्ट इमेजिन, रशिया का प्रेसिडेंट हिरासत में लेने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर यूक्रेन का यह कहना था अब तक कि रशिया ने हमारे ऊपर अटैक कराए। अब हम दुनिया भर के समिट कर रहे हैं, दुनिया भर के कॉन्क्लेव कर रहे हैं, दुनिया भर की पीस गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर रशिया को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आखिर जो देश हमारे ऊपर अटैक कर रहा है हम उससे बात क्यों करें? जबकि द रिवर्स इज ट्रू, द ऑपोजिट इज ट्रू। जो आपसे लड़ाई कर रहा है, आपके अंदर इन्वेजन उसने कर दिया आपके देश में, आपको उसी से तो बात करनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया क्योंकि जो बाइडेन का हाथ था, अब वो हाथ हट गया है। अब पता लगा कि दुनिया भर बात कर रही है, इसके देश के बंटवारे के बारे में बात कर रही है, पीस के बारे में बात कर रही है, और उस टेबल में, उस कमरे के अंदर या उस फोन कॉल पे ज़ेलेंस्की नहीं है। तो दोस्तों इसका भी फ्यूचर डिसाइड जो होगा वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में होगा, और ज़ेलेंस्की को यह बता दिया जाएगा कि ठीक है बेटा, दोनों बड़े बड़े पावर्स हैं, उन लोगों ने हाथ मिला लिया है, तुझे इसी चीज का पालन करना है और करना पड़ेगा। और ज़ेलेंस्की करेगा दोस्तों, चूं चूं करेगा, अपनी बात कहेगा, रोएगा, गाएगा, यूरोपियन कैपिटल्स में जाके नाच गाना करेगा, लेकिन एंड में उसको यही बात माननी पड़ेगी।